हेलो बच्चों, न्यूट्रॉन स्टडी में आपका स्वागत है। जो हमारी एयरफोर्स और नेवी एसएसआर की 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट पास्ट ईयर के सीरीज की क्लासेस चल रही है, आज उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज की क्लास में जो टॉपिक रहेगा वो बाइनोमियल थ्योरम रहेगा। आई होप आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पहले से पढ़ रखा होगा और उसके कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको पता होंगी। क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो बेसिक कंसेप्ट आएंगे मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करता रहूँगा। बाकी फिर भी एक बार आप अपने बेसिक क्लासेस को एक बार रिवाइज करके फिर बैठिएगा क्लासेस करने के लिए, उससे आपको ज़्यादा काफ़ी फायदा मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दी एक्सपेंशन। ठीक है, आपको एक्सपेंशन दे दी, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न पूछ रहा है। तो कुछ पॉइंट याद रखना भाई आप। पहला पॉइंट भाई, अगर आपके पास एक्सपेंशन हो मान लो a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी की पावर n, इसमें नंबर ऑफ मतलब इसके एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म आएगी वो n प्लस वन हो जाएगी। यानी ये जो पावर होती है ना, इसको आप इंडेक्स बोलते हो। तो इंडेक्स से एक ज़्यादा, चाहे यहाँ पे माइनस होगा तब भी पावर इंडेक्स में एक ऐड करा देंगे तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी। लेकिन आपके पास मान लीजिए इस तरह की टर्म हो भाई, a प्लस बी की पावर n प्लस में a माइनस बी की पावर n, ठीक है, या फिर आपके पास ऐसी टर्म हो a प्लस बी की पावर n माइनस a माइनस बी की पावर n, इस तरह की टर्म हो आपके पास, मतलब एक्सपेंशन में आपके पास इस तरह की टर्म दे दी जाए तो आपको नंबर ऑफ टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखो, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, अगर दोनों में n ऑड है ना, n की वैल्यू ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म दोनों में ऐसे चलेगी n प्लस वन बाई टू, नंबर ऑफ टर्म ऐसे होगी। लेकिन अगर इसमें इस वाले केस में n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला आप ये यूज करेंगे n बाई टू प्लस वन, ठीक है। लेकिन अगर इस वाली टर्म में n इवन है तो आप नंबर ऑफ टर्म के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n बाई टू। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखो क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें a प्लस बी की पावर n माइनस a माइनस बी की पावर n और पावर 51 है, इंडेक्स 51 है। यानी आपके पास ये वाली टर्म है, इंडेक्स ओड है तो आप n प्लस वन बाई टू से जाएंगे, यानी 51 प्लस में 1 अपॉन में 2, 52 भाग में 2, तो ये आपका आएगा 26। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी 26। तो आप इसमें ऑप्शन सी से जाएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन 2x प्लस वन अपॉन 3x की पावर 3x स्क्वायर की पावर होल 9। तो आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x बताना है, तो ऐसे केस में सबसे पहले आप जनरल टर्म लिख लीजिए, ठीक है। देखो जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला आपके पास होता है r प्लस वन टर्म का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा एन सी आर ए की पावर n माइनस आर इंटू बी की पावर r, ठीक है, ये जनरल टर्म है। तो आपके पास क्वेश्चन था 2x प्लस वन अपॉन 3x स्क्वेयर, 2x प्लस वन अपॉन 3x स्क्वेयर, इस पूरे की पावर 9, ठीक है। इसमें कोफिशिएंट आपको मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x बताना है। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब जिसमें वेरिएबल x की पावर 0 बन जाए, उस टर्म की कोफिशिएंट बतानी है आपको। तो पहले जनरल टर्म से इसकी वैल्यू निकालो भाई। जनरल टर्म में रखेंगे हम इसको, n की जगह पे तो 9 रखेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 9CR, a है 2x, यानी पहली टर्म a बना कहलाएगी, दूसरी टर्म b कहलाएगी। तो पहली टर्म की पावर n माइनस आर यानी 9 माइनस आर इंटू बी की पावर r 1 अपॉन 3x स्क्वेयर की पावर r। सिंप्लीफाई करेंगे तो 9CR ऐसे कैसा भाई, ये 2 की पावर 9 माइनस आर अलग कर ली हमने और x की पावर 9 माइनस आर अलग कर ली। इस वाले क्वेश्चन में 1 अपॉन 3 यानी 3 की पावर माइनस आर हो गया और x की पावर माइनस 2r हो गया ऊपर ले जाने पर, ठीक है। अब देखिए जो x है ना, उनकी पावर ऐड हो जाएगी, इसकी और इसकी पावर ऐड हो जाएगी, बाकी ऐसे कैसे आगे लिख दो आप 9CR, ये 2 की पावर 9 माइनस आर, ये 3 की पावर माइनस आर और ये x की पावर ऐड कराओगे तो ये बन जाएगा 9 माइनस में माइनस 3r, ठीक है। अब देखो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी x की पावर 0 से कंपेयर करा दो इस वाली टर्म को, तो x की पावर 9 माइनस 3r को कंपेयर करा रहे हैं x बराबर 0 से,
तो 9 माइनस 3r को 0 के बराबर आना पड़ेगा और r की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। तो आपको कोफिशिएंट निकालना था ना, तो यहाँ से r की जगह पे 3 पुट करा दो। अब आप तो r की जगह पे 3 पुट कराओगे तो ये बन जाएगा 9c3, 2 की पावर 9 माइनस 3 और 3 की पावर माइनस 3, यानी ये बन जाएगा 9c3 2 की पावर 6 अपॉन में 3 की पावर 3। तो देखो ऐसा कुछ ऑप्शन है कि आपके पास में 9c3 करके टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछा है, मतलब कौन सी टर्म है ना, सॉरी कोफिशिएंट नहीं पूछा था। तो आप इंडिपेंडेंट ऑफ x है ना, तो देखो r की वैल्यू 3 आई थी ना, तो यहाँ पे 3 पुट करा दो तो 3 + 1 यानी कौन सी टर्म है बेटा, वो फोर्थ टर्म है आपके पास। ठीक है, तो फोर्थ टर्म हो जाएगी आपकी, एक सेकेंड, ऑप्शन सी से जाएंगे इस क्वेश्चन में हम। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप एक बार रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ x/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/x होल की पावर 10 द कांस्टेंट टर्म इज। इसमें कांस्टेंट टर्म पूछा है, यानी अभी जो सेकंड में कर रहे थे ना वैसे ही करेंगे, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म हो गई। तो पहले जनरल टर्म के हिसाब से r की वैल्यू निकालेंगे इसमें हम। तो मैंने इसको पहले एक नए पेज पे ले लिया मैंने, ठीक है, नए पेज पे कंसिडर करते हैं इसको ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से सिंप्लीफाई हो जाए। एक सेकेंड भाई, चलिए एक्सपेंशन निकाल लेंगे। तो नया फ्रेश पेज ही ले लेते हैं ताकि बात ना लगे। देखो ये है x/3 की पावर क्यूब रूट, तो मैंने इसको लिखा x/3 की पावर क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट माइनस में है आपका, सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया, ये है 3/x की पावर 1/2, 3/x की पावर 1/2 होल पावर आपके पास 10 है। ठीक है, यानी ये a कहलाएगा और ये पूरा साइन के साथ में b कहलाएगा। ठीक है ना, जनरल टर्म के हिसाब से रख रहे हैं हम। तो जनरल टर्म हमने कहा था भाई r+1 टर्म जो है वो जनरल टर्म कहलाती है, इसकी वैल्यू होती है NCR a की पावर n- इंटू बी की पावर r। तो ये जो 10 है ये n की वैल्यू है, तो फॉर्मूले में रखो जनरल टर्म के, ये बनेगा 10CR, a है x/3, ठीक है, उसकी पावर 1/3 है और n-r, तो n यानी 10 माइनस r पावर 1/3 3 से भाग हो गई। फिर b की पावर r, b है माइनस का 3/x इसकी पावर r हो गया भाई। ये -1 की पावर अलग कर लेंगे हम इसमें, तो ये इसको ऐसे लिखा 10CR भाई, x की पावर अलग कर ली हमने 10 -r/3 और 3 की पावर अलग से कर ली हमने, तो 3 की पावर ऊपर जाएगी माइनस में, तो ये r - 10/3 बन जाएगा। ठीक है, ये -1 की पावर r इंटू 3 की पावर r और ये x की पावर -r। तो अब जो x है उसकी पावर को जोड़ दो, ये पावर और ये पावर जुड़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे रफली ऐड कराऊँ ना, यानी 10 -r/3 में आप -r ऐड करा दो, तो एलसीएम तो आएगा 3, यानी 10 -r माइनस का 3r, तो ये आएगा 10 माइनस का 4r/3। तो ये बाकी टर्म ऐसे बन गई भाई 10CR, ठीक है, -1 की पावर r पहले लिख ली और 3 की पावर r-10/3 इंटू में 3 की पावर r, इसकी पावर बाद में जोड़ देंगे अब हम, और ये x की पावर आ गई थी आपकी 10 - 4r/3। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट टर्म पूछी थी आपसे, है ना, क्वेश्चन में देखिएगा आपसे कहा गया था, एक सेकंड, क्वेश्चन रिफ्लेक्स हो जाएगा अभी यहीं पे। हाँ देखो, इन द एक्सपेंशन द कांस्टेंट टर्म पूछा है आपसे, ठीक है, द कांस्टेंट टर्म इज, कांस्टेंट टर्म क्या है, तो उसके x की पावर को 0 के बराबर रख दो, यानी आप यहाँ पे इस वैल्यू को 0 के बराबर रख दो,
तो 10 माइनस 4r/3 बराबर में 0। तो r की वैल्यू आएगी 10/4 यानी 5/2। r की वैल्यू 5/2 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। r की वैल्यू हमेशा फ्रैक्शंस में नहीं आ सकती, आपकी परफेक्ट इंटीजर में आएगी। एक बार क्वेश्चन की वैल्यू को चेक कीजिएगा, ठीक है, देखिएगा एक बार। यहाँ पे 3x की पावर 1/2 था ना साथ में, तो ये अपॉन में 2 और आता है यहाँ पे, ठीक है, अपॉन में 2 आता है यहाँ पे। एक सेकेंड, इसको हटा दीजिएगा और यहाँ पे अपॉन में 2 रख दीजिएगा, क्योंकि ये पावर आपने साथ में ली नहीं थी। तो ये बन जाएगा माइनस का 3/2 और ये बन जाएगा r/2। तो यहाँ पे 2 आएगा, एलसीएम आएगा 6 और फिर ये आएगा 2 पे, तो यानी ये बन जाएगा 20 माइनस में 2r और माइनस का 3r/6 यानी 20 माइनस में 5r/6। तो मैं इसको यहीं पे करेक्ट कर रहा हूँ, 20 माइनस 5r आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बन जाएगा बेटा आपका 20 माइनस 5r/6। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे अब हम, ठीक है ना। 20 माइनस 5r/6 को 0 के बराबर रखो, यहीं पे रख लेता हूँ मैं, एक काम करो, 20 माइनस 5r/6 बराबर 0। तो r यहाँ से आएगा 4, हो गया। तो r 4 आने के बाद आपको क्या करना है भाई, जो वैल्यू उसमें पुट कराना है कोफिशिएंट के लिए, यानी इसमें पुट करा दो, इतने वाले हिस्से में, ठीक है। और ये 3 की पावर r/2 यहाँ पे चलेगी, ये r/2 है यहाँ पे बेटा, क्लियर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। -1 हमने अलग कर ही लिया था, ठीक है। r की वैल्यू 4 रख दो अब, तो ये बनेगा 10c4 -1 की पावर 4, 3 की पावर भाई 4 माइनस 10 6 -2 बन जाएगा यहाँ पे, और 3 की पावर 4/2 2 बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और ये प्लस का आ गया, तो यानी 10c4 आंसर आएगा आपका इसका। तो इस क्वेश्चन में 10c4 कांस्टेंट टर्म सोल्व करना पड़ेगा 10c4 को आपको। तो सिंप्लीफाई करेंगे 10c4 को, तो 10c4 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल। तो ऊपर तो 10 9 8 7 तक हो गया, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, नीचे 4 3 2 1, तो 4 दूनी 8, तो ये कैंसिल हो गया और ये 3 पे गया, तो 7 या 21 210 आंसर आएगा भाई इसमें। तो 210 यानी ऑप्शन सी से जाएंगे इसमें, ठीक है बेटा, प्लस के 210 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -12 इन द एक्सपेंशन। जनरल टर्म से जाएंगे, x की पावर -12 से कंपेयर करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे और वापस उसी में पुट करेंगे, ठीक है ना। इसी यानी जनरल टर्म से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन अगर आप ढंग से करना चाहेंगे तो देखो भाई, फॉर्मूले पुट करने से पहले क्वेश्चन की वैल्यू है x + y/x³, ठीक है ना। ये है x + y/x³ होल पावर 20 है यहाँ पे। तो पहले जनरल टर्म के हिसाब से यानी r + 1th टर्म के हिसाब से भाई ये a रहेगा और ये पूरा साइन के साथ में b रहेगा। तो NCR यानी 20CR, a की पावर n-r, x की पावर में 20 माइनस में r, और b की पावर r यानी y/में x³ की होल पावर r, यानी इसको अरेंज करोगे तो ये 20CR, ये x की पावर 20 माइनस r, y की पावर r और x की पावर ऊपर जाएगी तो -3r, x की पावर को ऐड करा देंगे तो ये बनेगा 20CR। एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा होल्ड करते हैं, एक ज़रूरी कॉल है। सॉरी बेटा, थोड़ी सी क्लास बीच में रुकनी पड़ गई थी, कारण क्या था, कुछ अर्जेंट कॉल थी हमारी। चलिए कोई नहीं, हमारी वैल्यू चल रही थी भाई, y की पावर r होगी, x की पावर जुड़ेगी तो 20 माइनस में ये 4r बन जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में आपसे कहा था इस सीरीज में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -12, तो ये जो वैल्यू है ना, इसको आप -12 से कंपेयर कर दो। 20 माइनस 4r इज इक्वल टू -12, यानी 12 इधर आएगा तो 32, 4r, तो r की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी। तो कोफिशिएंट ये पूरा है ना, तो ये बनेगा 20c8 y की पावर 8, तो 20c8 और y की पावर 8,
तो 20C8 y की पावर 8 ऑप्शन बी से जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सम ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स टर्म इज 0। भाई आपकी इस एक्सपेंशन में पांचवी और छठी टर्म का जोड़ 0 है, तो a बटे b की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको भी ऐसे करेंगे। भाई a माइनस बी की पावर n है ना, तो हमने इसको ऐसे लिखा पहले a माइनस बी की पावर n। तो आपसे कह रहा है पांचवी टर्म और छठी टर्म का जोड़ 0 है। ठीक है ना, कोफिशिएंट नहीं था, सम ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स टर्म था, तो a बटे बी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो आपसे कह रहा है a बटे बी की वैल्यू बता दो। भाई देखो पांचवी टर्म मतलब r+1 से कंपेयर करोगे तो 5 को मैं ऐसे लिखूंगा 4+1, यानी इस केस में r की वैल्यू 4 रखी जाएगी। और अगर मैं सिक्स टर्म को कंपेयर करूं जनरल टर्म से यानी r+1 से, तो एक सेकेंड भाई, चलिए सॉरी भाई, ठीक है। देखिए तो हम बात कर रहे थे इस वाली टर्म में यानी r-1, अरे एक सेकेंड, इसमें वैल्यू रखेंगे हम, तो यानी r+1 के हिसाब से T6 को मैं पुट कराऊंगा 5+1, यानी इसमें आप r की जगह पे 5 पुट कराएंगे। तो देखो T5 यानी फिफ्थ टर्म आपको अगर निकालनी है ना, तो उसमें r की जगह पे 4 रख देना, तो NCR हो गया। भाई मैं r की जगह पे सीधा रखते हुए जा रहा हूं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाए, आसान। तो NC4 a की पावर n-r, तो n-4 -1 की पावर r यानी 4, और b यानी ये ऐसे कैसा, इसकी पावर r यानी ये 4 हो गया। ये फिफ्थ टर्म है आपकी। अब सिक्स टर्म निकाल लो। भाई सिक्स टर्म की वैल्यू आएगी r की वैल्यू 5, तो NC5 a की पावर n-5 और -1 की पावर r यानी 5, b की पावर 5। ठीक है, ये छठी टर्म हो गई आपकी, हो गई। इन दोनों का जोड़ आपको 0 बोला था, तो मैंने क्या किया, दोनों टर्म का जो 0 है, तो यानी मैं यहां से T5 बराबर में T माइनस का T6 कर रहा हूं। तो देखो ये जो T6 है ना, ये नेगेटिव बनाएगा, तो यानी ये इधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा। तो NC5 a की पावर n-5 और b की पावर 5, और इधर 5 ही टर्म लिखोगे तो ये आएगा NC4 a की पावर n-4 -1 की पावर 4, तो पॉजिटिव 1 बन गई, b की पावर 4, b की पावर 4 इसको b पे काट देगा, और n की पावर -5 इधर आके काटेगा, तो ये ऊपर प्लस का a बन जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर जाएगी फिर वो पॉजिटिव की बन जाएगी। यानी आपके पास कैलकुलेशन आ गई NC4a NC5 इज इक्वल टू बी। तो a बटे में b आएगा आपका NC5 अपॉन में NC4। अब NC5 और NC4 की वैल्यू सोल्व कर लो भाई यहीं पे। तो देखो NC5 सोल्व करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में n-5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, NC4 को n फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, n से n कैंसिल, यानी ये आएगा a बटे b बराबर n-4 फैक्टोरियल ऊपर गया गुना में 4 फैक्टोरियल अपॉन में n-5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करो भाई, ऊपर वाली वैल्यू खोलोगे ना तो n-4 के बाद n-5 फैक्टोरियल इसको कैंसिल कर देगी, ऊपर 4 फैक्टोरियल है, नीचे 5 गुना में 4 फैक्टोरियल, ये काट देगा, यानी n-4 बटे 5 आएगा a बटे b, n-4 बटे 5, यानी ऑप्शन बी से जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाओ। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 एंड x की पावर 8 इन आर इक्वल देन n इज इक्वल टू। तो इसको भी वैसे करोगे जैसे अभी हमने करके दिखाया था, यानी जनरल टर्म से पहले यहां से r निकाल लेना, यहां से r निकाल लेना, दोनों के कोफिशिएंट को बराबर करके सिंप्लीफाई करना। यह आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में करके हमें आंसर बताएंगे। अगर डाउट आएगा तो आप हमें बता सकते हैं, इसको दोबारा से कंप्लीट करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें कहा है दी फॉर्मूला a प्लस बी की पावर m और उसका बाइनोमियल थ्योरम से सिंप्लीफिकेशन दे रखा है। वो कह रहा है ये कब पॉसिबल है, इस फॉर्मूले की जो एक्सपेंशन है ये कब पॉसिबल है। तो इसका एक रूल होता है सीधा सीधा, इस रूल के हिसाब से हमने एक क्वेश्चन हो रखा है एक्स्ट्रा अपनी तरफ से। भाई देखो आपसे कहा है a प्लस बी की पावर m,
है ना। तो मैंने इसको ऐसे किया, अंदर से a कॉमन लिया तो 1 प्लस बी बटे ए की पावर m हो गई, यानी ये पूरे की पावर m है, ठीक है ना बेटा। तो ये a की पावर m बाहर आएगा, ये 1 प्लस में b a की पावर m, यानी मैं इसको 1 प्लस एक्स की पावर n एक्सपेंशन में खोल रहा हूँ। इस फॉर्मूले के हिसाब से x की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसके हिसाब से भाई जो दूसरी टर्म है b बटे a, ये बड़ी होनी चाहिए 1 से, ठीक है, वो सॉरी छोटी होनी चाहिए। सॉरी बेटा, ये जल्दबाजी में मैंने मिस्टेक की है, ये है आपकी लेस देन होनी चाहिए सेकंड टर्म, तो लेस देन 1 होनी चाहिए। तो यानी b लेस देन होना चाहिए a से इस वाले एक्सपेंशन के लिए। तो b लेस देन 1, यानी b लेस देन 1, b लेस देन a से बात कर रहे थे हम। आप मॉडुलस वाली वैल्यू से जाना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंसीडर की जाती है इसमें। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बिल्कुल ऐसे ही लिया बाइनोमियल एक्सपेंशन में 1/5 प्लस 4x। तो 1/5 प्लस 4x को मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखा रहा हूँ। भाई 1/5 प्लस 4x ऊपर जाएगा तो 5 प्लस 4x की पावर माइनस का 1/2 बन जाएगा, ये नेगेटिव में हो जाएगी। 5 कॉमन लोगे तो 1 प्लस में 4/5x की पावर -1/2, पूरे की पावर है ये ना, -1/2, यानी सिंप्लीफाई करने पर 5 की पावर -1/2, ब्रैकेट में 1 प्लस में 4/5x की पावर -1/2। तो यहाँ पे रूल के हिसाब से 4/5x को छोटा होना पड़ेगा 1 से। सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू छोटी होगी 5/4 से, तो x की वैल्यू 5/4 से छोटी, है ना। हमने कहा था मॉडुलस के हिसाब से जाना है, तो ऑप्शन सी से जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपसे कह रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशंस आर इन एपी देन द वैल्यू ऑफ n इज, ठीक है। n की वैल्यू निकालनी है इसमें। देखो भाई मैंने एक काम किया, पेज नेक्स्ट ले लिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन के लिए सीरीज है आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एक्स की पावर n, इसमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो सेकंड टर्म निकालो आप, तो सेकंड टर्म तो आएगा r की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो NCR, ठीक है, NCR a की पावर n माइनस में r इंटू बी की पावर r हो गया। r की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 पुट कराएंगे तो ये बन जाएगा NC1 1 की पावर n माइनस 1 और x की पावर 1। सेकेंड टर्म हो गई। थर्ड टर्म निकाल लो, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो NC2 1 की पावर n माइनस 2 और x की पावर 2। और थर्ड टर्म के लिए सिंप्लीफाई करोगे तो NC3 1 की पावर n माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 3। और आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, देखो बेटा, कोफिशिएंट इन द टर्म इन द एक्सपेंशन आर इन एपी। कोफिशिएंट ये जो है ना, इनके कोफिशिएंट है वो एपी में है। तो कोफिशिएंट के लिए देखो आप एक बार वेरिएबल को छोड़ दो, यानी यहाँ पे कोफिशिएंट NC1 कहलाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट NC2 कहलाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट NC3 कहलाएगा। ये टर्म जब आपके पास n की वैल्यू नहीं हो तो आप हमेशा n की वैल्यू ग्रेटर देन, मतलब n ये पूरी पावर पॉजिटिव में लेके चलना आप। तो मैं यहाँ पे कोफिशिएंट बेस इनको कंसिडर करूंगा, NC1, NC2 और NC3 को, ठीक है, रूल के हिसाब से, बाकी चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे हम। तो आपसे कहा है भाई NC1, NC2 और NC3 ये AP में है, तो AP में अगर है तो सेकेंड टर्म का डबल हमेशा फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के जोड़ के बराबर होगा भाई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो पहले NC2 सोल्व कर रहा हूं मैं, तो ये n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, सोल्व करोगे तो ऊपर बचेगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2 बचेगा। अब NC1 सोल्व करो, n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल, तो ये आएगा सिर्फ n। और NC3 को सोल्व करो, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस में 3 का फैक्टोरियल, यानी ये आएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में 6। तो इसमें पुट कराएंगे हम, इस वैल्यू के अंदर पुट कराएंगे, तो 2 गुना NC2,
ठीक है। तो 2 गुना NC2 है आपका, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा n इंटू n माइनस 1। NC1 की वैल्यू आ गई थी बेटा n, प्लस में NC3 की वैल्यू आ गई थी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन में 6। ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे भैया अब हम, अपॉन में ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, एलसीएम 6 लेंगे तो 6n n माइनस 1। एक काम करो, n पहले कैंसिल कर दो, n कैंसिल हो गया, तो ये n माइनस 1 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 6 प्लस में n माइनस 1 और n माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6n माइनस का 6 प्लस में n से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो n स्क्वायर माइनस का 2n, फिर माइनस का n प्लस का 2, तो यानी n स्क्वायर इधर आया भाई, या ऐसे करो सिंप्लीफाई करने के लिए 6n माइनस 6 बराबर में n स्क्वायर माइनस 3n और प्लस का 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी भाई n स्क्वायर, 6n उधर गया माइनस का 9n और ये उधर गया तो 14 बराबर में 0। तो यानी 7 और 2 फैक्टर बनेंगे, तो 2 और 7 में देखो, 2 और 7 में कुछ है क्या आपके पास, 2 या 7 में, हाँ 7 है, तो ऑप्शन बी से जाएंगे 9th में अब। ठीक है ना, इस तरह से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। ठीक है, मैं एक बार क्लासेस देख लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आजकल आज की क्लासेस थोड़ी सी छोटी रखेंगे हम, अगले 10 क्वेश्चन को कल कर लेंगे। तो एक बार मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पे, आपको 10th क्वेश्चन करा रहा हूँ, सीरीज इसकी आगे की कल कर लेंगे हम फिर। देखो 10th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। देखो मिडल टर्म के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा भाई, मैं आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ मिडल टर्म। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर मिडल टर्म, फॉर मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म के लिए मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n एक्सपेंशन ले लो, या चाहे आप a प्लस बी की पावर n एक्सपेंशन ले लो। तो याद रखना है, अगर n आपके पास इवन होगा ना, तो सिर्फ 1 मिडल टर्म होगी, 1 मिडल टर्म। ठीक है, सिर्फ a की मिडल टर्म होगी भाई इसमें, और उसकी वैल्यू होगी आपकी n/2 प्लस में 1th, ये टर्म हो जाएगी भाई आपकी। लेकिन अगर आपके पास n ऑड होगा ना, तो आपके पास 2 मिडल टर्म आएगी भाई, और उसकी वैल्यू होगी n प्लस 1/2th, ये पहली मिडल है, और अगली होगी n प्लस 1/2th प्लस 1th। ठीक है, ये 2 मिडल टर्म आएगी फिर आपकी। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है, देखो इवन पावर है 4, तो 4 को 2 से भाग करके 1 जोड़ोगे तो यानी 4th टर्म मिडल टर्म आ जाएगी। तो 4th टर्म मिडल टर्म आएगी, तो मिडल टर्म यानी 4th टर्म का कोफिशिएंट निकालना है आपको, तो T4, तो NCR, n है 4, तो NCR, R हो गया भाई आपका 3 इंटू a की पावर n माइनस आर, a की पावर n माइनस आर, 4 3 1, और b की पावर r, 3x की पावर पूरी बन जाएगी r यानी 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4c3 2, 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27, x की पावर 3, यानी ये कोफिशिएंट आएगा 4c3 2 और 27। तो 4c3 2 इंटू 27, एक सेकेंड, 4c3 इंटू 2 इंटू 27। तो 4c3 को सोल्व कर रहे हैं पहले हम, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, तो 4 आ जाएगा, ये वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 8 की 27 से गुना करा दो, 8 7 56, 5 8 2 16, 5 21, यानी 216 आंसर आ जाएगा भाई इसमें आपका। तो ये 216, यानी ऑप्शन डी से जाएंगे हम 10th क्वेश्चन में। तो आज की क्लास में हम थोड़े 10th क्वेश्चन को ही रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, क्लासेज काफ़ी बड़ी चली जाएगी, इसलिए आज की क्लास के 10 क्वेश्चन रखेंगे। एक नेक्स्ट कल की क्लास रखेंगे, उसमें बाकी के अगले 10 क्वेश्चन को कर लेंगे हम कंप्लीट। तो आज के लिए आपको इतना ही देखना है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। आपके कोई बेसिक क्लासेज में डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में, आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके। और जो बच्चे मोटी फीस देकर क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्लासेस फ्री हैं यहाँ पे, ये जल्दी से उनको ज्वाइन करने के लिए बोलिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।